नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम, ग्लोबुलिन्स का मतलब प्रोटीन। तो इम्यून सिस्टम के जो प्रोटीन होते हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। इम्यून सिस्टम के जो प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं WBC के द्वारा। और ये जो प्रोटीन होते हैं इम्यून सिस्टम के, इनको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं एक तरीके से। ये एंटीबॉडी क्या होती हैं? ये एंटीबॉडी जब बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके रिस्पॉन्स में जो चीज़ जनरेट करता है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करता है उसी को एंटीबॉडी बोलते हैं। तो जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, IgS इम्यूनोग्लोबिन्स इनको बोला जाता है। ये स्पेसिफिकली जो होती हैं वो वाई शेप्ड की होती हैं और हर एक एंटीजन की एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। मतलब जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, वैसे ही हर एक एंटीजन की एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, अब हम इनकी टाइप्स की बात करेंगे तो ये होते हैं IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इसकी ट्रिक होती है गमदे, GAMDE, गमदे। IgG की बात करेंगे, ये जो होती हैं वो लार्जेस्ट इन नंबर होती हैं। 75% ऑफ टोटल 100% इम्यूनोग्लोबिन्स का IgG बनाती हैं। और IgG जो होते हैं 75% होती हैं। और ये इकलौती ऐसी एंटीबॉडी होती हैं, ये इकलौती ऐसे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो प्लेसेंटा को पार कर सकते हैं और प्रोवाइड करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये इकलौते ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटा को पार करते हैं और ये मेनली प्रोड्यूस होते हैं क्रॉनिक इलनेसेस में। ये लेट से अपीयर होते हैं और ये देर तक रहते हैं। अपीयर्स लेट बट परसिस्ट लॉन्गर। 75% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन्स IgG बनाते हैं। फिर आता है IgA। IgA जो होता है वो मदर मिल्क में पाया जाता है, म्यूकस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है और टीयर्स में पाया जाता है, आंसुओं में पाया जाता है। IgA ये जो होता है वो 10 to 13% जो होता है टोटल इम्यूनोग्लोबिन्स का बनाते हैं। फिर आता है IgM। IgM जो होते हैं वो लार्जेस्ट इन साइज होते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स सबसे हैवी होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स हैवी होते हैं और ये लार्जेस्ट इन साइज़ होते हैं। IgG लार्जेस्ट इन नंबर था, IgM मोटा, तो लार्जेस्ट इन साइज। ये पेंटामर होते हैं, 5 से 8% जो होते हैं ये बनाते हैं। ये पेंटामर होते हैं, 5 से 8% ये बनाते हैं टोटल। ये फर्स्ट टू रिस्पॉन्स एक्यूट इलनेसेस में देखने को मिलते हैं। ये फर्स्ट टू रिस्पॉन्स, ये पहला रिस्पॉन्स यही करते हैं। फर्स्टली ये एक्टिव होते हैं किसी भी इलनेस के बाद। तो ये एक्यूट इलनेसेस में बॉडी में इनकी संख्या देखने को मिलती है। फिर आता है IgD। डी जो होता है वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट से बनते हैं। IgD जो होता है वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट से बनता है। फिर आता है IgE। ई जो होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में, एलर्जिक रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या बढ़ती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो IgG के सिमिलर होता है। और ये मेनली रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल लाइनिंग के जो सिक्रेशंस होते हैं वहाँ पे इनकी संख्या पर्याप्त देखने को मिलती है। ये था हमारा ब्रीफ डिस्कशन इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में। धन्यवाद।